अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये सुबह का टाइम है और फिर मैं वॉक के लिए गई थी। आज दिल कर रहा था कि थोड़ी सी वॉक करूँ। फिर मैं आ गई थी ऊपर और अब मैं बना रही हूँ मीठा। तो मीठा इसलिए जल्दी बना रही हूँ कि इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए, शाम को जैसे हस्बैंड आएंगे तो सर्व कर दूँगी। तो इंस्टेंट मीठा बना रही हूँ। ये लजीज़ा खीर मिक्स और मेरे पास क्रीम पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलें इसमें क्रीम भी डाल देती हूँ, ज़रा फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इस तरह से थोड़ी सी रिच बन जाएगी। बनाना तो 1 लीटर दूध में मैंने ये मीठा था, क्योंकि ये 1 लीटर दूध जो है उसमें ही सही खीर बनती है। एक जो उसका डब्बा है ना, वो 1 लीटर दूध में सही बनती है खीर। लेकिन मुझे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा चाहिए थी तो मैंने एक पूरा जो 1 लीटर का डब्बा है वो डाला था और हाफ़ और थोड़ा सा। तो बस ये लजीज़ा खीर मिक्स डाल दूँगी। और ये बादाम वाली लजीज़ा खीर मिक्स है तो इसका जो फ्लेवर है वो बादाम वाला है और इतना मज़ेदार ये फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा। तो इसके अलावा मेरे पास भी बादाम पड़े हुए थे, वो भी मैंने काट कर रख दिए थे और ऊपर से गार्निश कर दूंगी। और गार्निश करके फिर मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में और शाम तक ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी खीर और फिर खाने में भी मज़ा देगी। आज मैंने भिंडियाँ बनाई थी और इसके बाद फिर मैंने जल्दी से भिंडियाँ बना ली थी और वो काट के मैंने रखी हुई थी एक दिन पहले ही, तो फिर वो तो जल्दी से बन जाती हैं भिंडियाँ। खीर बनाने के बाद जब मैंने कुकिंग कर ली थी, भिंडियाँ भी बना ली थी, तो फिर मैं थोड़ी सी हो गई थी रिलैक्स। तो फिर मैंने बैठकर फ्रूट खाया था और फ्रूट में मैंने सिर्फ एक कीवी ली थी, आलू बुखारा एक और साथ में ही अमरूद। तो बस ये बैठकर खा रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो रही हूँ क्योंकि काम तकरीबन मेरा फिनिश हो गया है किचन का। तो फिर मैंने व्लॉग बनाया था शाम के टाइम जब हस्बैंड घर आए थे, तो उनको पहले खाना दिया था। जैसे ही वो फ्रेश हुए हैं तो वो बैठकर अब खाना खा रहे हैं। आज उन्होंने कहा था कि मैं खुबस लेकर आऊँगा तो उसी से खाना खाऊँगा, रोटी ना डालना मेरे लिए। और खुबस ये है कि हल्की फुल्की सी रह जाती है, इतनी हैवी नहीं होती। रोटी ये है कि फिर जो है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो जैसे ही फिर हस्बैंड ने खाना खा लिया था तो फिर मैं जाकर खीर ले आई थी, फिर हमने बैठकर खीर खाई थी। खीर अब ठंडी हो गई थी और मुझे तो ठंडी खीर पसंद है, जबकि मेरे हस्बैंड तो जब बन रही होती है खीर और जैसे ही मैं बनाकर फ्री होती हूँ उसी वक्त वो कहते हैं मुझे गरम गरम जो है ना दे दो। लेकिन आज मैंने ना सुबह ही सुबह बना ली थी इसलिए अब अच्छी लग रही थी। मुझे तो ठंडी खीर ही अच्छी लगती है। जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं फिर उसके बाद जब खाना खाते हैं तो उसी वक्त हम बैठकर घर की बातें भी डिस्कस करते हैं और जो रूटीन होती है आज सारा दिन कैसा गुजरा वो भी मैं साथ में डिस्कस करती रहती हूँ। तो बस जो चीज़ कम हो घर में, जैसे कि कोई ना कोई चीज़, अक्सर ही ऐसे होता है कि 1 2 3 दिन के बाद ही मेरे पास कोई ना कोई चीज़ कम होती है ग्रोसरी में, तो वो भी उसी वक्त मुझे ला कर दे देते हैं। तो बस उसके बाद तो थोड़ी देर के बाद वो जागते हैं, फिर वो सोने चले जाते हैं। तो उनको तो बहुत अर्ली उठना होता है सुबह, तो इसलिए वो जल्दी ही फिर सोते हैं। तो यही टाइम होता है जब हम बैठकर जो घर की बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। जब वीकेंड शुरू होता है तो जैसे सैटरडे के दिन वो रात को फिर देर से सोते हैं, वरना अमूमन आम दिनों में वो जल्दी ही सो जाते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है जैसे उनकी टफ़ रूटीन है तो उनकी नींद पूरी हो, तो बस वो थोड़ी सी देर यहाँ लिविंग रूम में बैठेंगे और अगर हुआ तो हल्की फुल्की सी वॉक भी कर लेंगे बस। फिर उसके बाद वो सोने चले जाएंगे और फिर हम माँ बेटी जो है वो थोड़ी सी देर जागते हैं। फिर मैं बेटी को भी सुला देती हूँ, क्योंकि फिर ये है कि उसने भी सुबह स्कूल जाना होता है। तो इस तरह से हमारी रूटीन होती है। तो बस आज का एक दिन तो फिनिश हो गया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसे ही दिन गुजरते रहें। और ये है नेक्स्ट डे और किचन मैंने सारा साफ़ कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग। और आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त और आपको रेसिपी दूंगी पालक गोश्त की। और पालक गोश्त मैंने चिकन में बनाया है। अच्छा, मैंने जी कोई मेड नहीं रखी हुई और मैं ख़ुद ही पूरे घर का काम करती हूँ। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप रख लो, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ही लोगों ने मेड रखी हुई हैं। मेरे जितने भी साथ में नेबर्स हैं उन्होंने मेड्स रखी हुई हैं और मेरा भी दिल करता है कभी कभी कि मैं मेड रख लूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि काम मैं ख़ुद करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये है कि फिर सारा दिन मेरा अच्छा गुजर जाता है।
इस तरह से मैं बिज़ी रहती हूँ और मेरी जो सोचें हैं वो भी कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि आपको पता है जब इंसान अकेला रहता है तो बहुत सी सोचें आती हैं। तो इससे बेहतर है कि मैं काम करती हूँ तो एक्टिव भी रहती हूँ। और फिर ये है, मैं बेटी को भी ख़ुद ही स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करती हूँ, ये मसरूफियात भी मेरे पास होती हैं। हालांकि मेरा दिल करता है मैं ना किचन मेड से कभी साफ़ करवा लिया करूँ, इस तरह से मेड रख लूँ कि किचन साफ़ कर जाए और मेरे वाशरूम जो घर के हैं वो साफ़ कर लें, क्योंकि वाशरूम मुझे ज़रा टाइम लगता है। 3 वाशरूम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो जब तक हिम्मत है तब तक तो मैं करती हूँ। मैं ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मैं मेड नहीं रखूँगी, लेकिन ये है कि फिर जब तक हिम्मत है तो तब तक तो मैं करती हूँ। हाँ, फिर ये हुआ तो सिर्फ़ किचन और वाशरूम जो धुलवाना हो, क्लीन करवाना हो तो उसके लिए रख लूँगी मेड, वो भी अभी नहीं, क्योंकि इस तरह मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। और फिर घर की सफाई ख़ुद करो तो इंसान मुतमईन रहता है। और पालक गोश्त भी बना रही हूँ, उसके लिए पहले मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। और जो पालक गोश्त है वो मैंने बॉयल नहीं की, इस दफ़ा ऐसे ही मैं डालकर पकाऊंगी। और साथ में ही मैंने थोड़ी सी पालक ग्राइंड कर ली थी और थोड़ी सी जो है वो ऐसे ही रहने दी थी, क्योंकि मैंने घोटना तो लगाना नहीं है। तो इस तरह ये है कि मोटी मोटी सी थोड़ी सी पालक भी रखी थी और थोड़ी सी ग्राइंड भी कर ली थी, और इस तरह पता भी नहीं चलता कि आपने घोटना लगाया है कि नहीं, और बहुत अच्छी भी लगती है। अच्छा, यहाँ पर मैं सारे मिसाले ऐड कर दूँगी, जैसे कि सूखा धनिया, नमक, लाल मिसाला पिसा हुआ, लाल मिसाला कुटा हुआ, हल्दी। और नमक आपने थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि पालक में अपना भी नमक होता है। और हाँ, मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि मैंने इसमें छोटा सा प्याज भी डाला था। इन मिसालों के साथ भूनकर मैं फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूंगी ताकि टमाटर भी गल जाए और चिकन भी गल जाए। और जब टमाटर और चिकन गल जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं दही डालकर भूनूंगी, क्योंकि टमाटर मैंने एक ही बड़ा डाला है, लेकिन इसके साथ ही दही भी डालूंगी। यहाँ पर जी दोबारा मैं चेक कर रही हूँ, कवर करके मैंने रख दिया था और ये 7 से 8 मिनट के बाद मैंने जी कवर हटाया था, और देखें चिकन यहाँ पर गल चुका है और टमाटर भी गल गए हैं। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी दही, और दही डालकर भी भूनूंगी। दही का हिसाब आप अपनी मर्ज़ी से रखिएगा, क्योंकि टमाटर अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर दही थोड़ा डालिएगा, अगर टमाटर कम डालेंगे तो फिर दही जो है आप ज़्यादा डालें। और दही के साथ यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से भून कर फिर इसमें मैं डाल दूँगी पालक, जो कि मैंने ग्राइंड कर कर रखी हुई है, और दूसरी भी जो मैंने ऐसे साबित रखी हुई है वो भी डाल दूँगी। और फिर मैं इसे ढक कर रख दूँगी, ये अपने ही पानी में पालक गल जाएगी। और इस दफ़ा क्योंकि मैंने पालक को पहले बॉयल नहीं किया तो इसके अंदर ही पका लूँगी, और इतना पकाना है कि जब तक के पालक का कच्चापन, जो उसकी मोह होती है, हम सराइकी में तो मोह कहते हैं, ख़त्म नहीं हो जाती। तो इतनी देर तक आपने पालक को पकाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आखिर में आपने भून कर उतार लेना है जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा। और नमक आपने चख लेना है, क्योंकि नमक मैंने इसमें कम डाला था, तो आप भी कम डालिएगा पालक का, जैसे मैंने बताया है कि नमक ऑलरेडी पालक में होता है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से कवर करके रख दूँगी, और साथ साथ मैं चेक भी करती रह गई थी। और जब पानी इसका ड्राई हो गया था और पालक का कच्चापन जब ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद जी फिर मैंने इसको भून कर उतार लिया था। अच्छा, और देसी चीज़ें जो है जैसे पालक गोश्त, ये इतनी अच्छी लगती हैं, स्वांजना गोश्त और साग गोश्त, ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। और स्पेशल जब मैं किसी शादियों पे जाती थी पाकिस्तान में, तो वहाँ पर एक डिश जो है पालक गोश्त सर्दियों में ज़रूर होती थी, या साग गोश्त या पालक गोश्त जो है वो ज़रूर होता था। तो मैं इसको ना चावलों के ऊपर डालकर खाती होती थी, और मुझे तो बहुत ही पसंद आती थी, क्योंकि बहुत सारी जब डिशें हों तो उसमें एक डिश पालक गोश्त भी ज़रूर होती है, और कभी कभी मिक्स वेजिटेबल भी रखते होते हैं चिकन में बनी हुई। वो शादियों की जो मिक्स वेजिटेबल है और शादियों में जो साग और पालक गोश्त रखते हैं, वो इतना अच्छा लगता है ना, उनका एक अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि वो देग में बनी हुई डिशें होती हैं, वहाँ देग में बनाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इतनी देर में पालक का जो पानी है वो ड्राई होता है, तो मुझे लगी हुई थी भूख, तो मैंने उठाए थे काजू, और थोड़े से फिर मैंने काजू खाए थे। और खाने को अभी देर थी क्योंकि मैंने अभी बनानी थी रोटियां। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि पालक जैसे कि मैंने अलहदा से बॉयल नहीं की, इसके अंदर ही बनाई है, तो इतनी अच्छी बनी है, बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि ये मैंने बॉयल नहीं की, तो अच्छी तरीके से ये पक गई थी। और देखें, अब हम चेक करते हैं, और ये देखें इसका पानी अब
ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ रहा है, तो इसे भून लेते हैं हम। और ये कितनी थोड़ी सी हो गई है, तो मैं इतना भूनूंगी कि इसे ड्राई नहीं करूंगी, थोड़ा सा इसे मैं लिक्विड लिक्विड रखूंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो वो भी अच्छी नहीं लगती पालक। और ऊपर से मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं, और ये मैंने मोटी मोटी काट कर डाली थी। और इसके साथ ही ये देखें जी, हमारी पालक अब तकरीबन रेडी हो गई है, और इसे मैं भून रही हूँ। और मेरी जो पालक है वो इतनी मज़ेदार बनी थी, जूसी जूसी सी बनी थी, और इसे जब मैंने रोटी के ऊपर रख कर खाया था इतना मज़ा आया था। और साथ में अगर आप ऊपर मक्खन डाल कर खाएंगे तो इसका और भी मज़ा आ जाएगा। तो ये है कि मेरे हस्बैंड भी ऐसी चीज़ें शौक़ से खाते हैं, क्योंकि वो बैचलर में यहाँ पर रहते थे तो पालक और ऐसी चीज़ें नहीं बनाते, क्योंकि इसको पालक को काटना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे साग को भी काट कर फिर उसको तो बहुत ज़्यादा हम पकाते हैं, साग जो सरसों का साग होता है उसे घोटना देते हैं, घोटना लगाते हैं। तो ये देखें जी, ये है फाइनल लुक मेरी पालक की। चिकन के साथ बनाएं या मटन के साथ बनाएं, मटन में तो इसका फ्लेवर और भी अच्छा लगता है पालक गोश्त का। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दियाँ जी अब स्टार्ट होने वाली हैं, तो सर्दियों में ऐसी डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ टेस्ट, गरम गरम मैं उसी वक्त डाल कर आई हूँ और साथ में टेस्ट कर रही हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद जाकर रोटियाँ बनाई थी, फिर मैंने इसे खाया था रोटी के साथ। तो ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है नाश्ते के टाइम, जब आप पराठा बनाते हैं तो उसके ऊपर रख कर आप ये खाएं पालक गोश्त, तो बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।